बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये आनंद की घड़ियाँ प्रभु के, सतगुरु के, ईश्वर के, गोविंद के प्यार की घड़ियाँ हमारी खुशनसीबी से हमको ये अवसर मिल रहा है, ये पल मिल रहे हैं जिन पलों में लाभ हमारा है। वो कहते हैं ना कि आप खावना पीर बनावना, अर्थात बच्चे दा पज ते मां दा रज। बच्चे का बहाना होता है, बच्चों को खिलाते खिलाते माँ भी कई ग्रास खा लेती है। इसी प्रकार ये बहाना श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस का है। मगर इस अवतार दिवस के बहाने से हमें सब कुछ हमें ही मिल रहा है। सबसे पहले तो श्री गुरु महाराज जी का दीदार मिल रहा है, श्री गुरु महाराज जी का प्यार मिल रहा है, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उसके बाद खुशियों के खजाने मिल रहे हैं, टॉफियां मिल रही हैं, भर भर झोलियां प्रसाद मिल रहे हैं, भर भर के लंगर मिल रहे हैं। कहने का भाव कि नाम गुरु महाराज जी के अवतार दिवस का है, मगर गुरु महाराज जी के अवतार दिवस के बहाने से गुरुमुखों का ही हर प्रकार से कल्याण हो रहा है। प्रेमियों, ये केवल मालिक ही हैं जिन्हें हमसे कोई कामना नहीं है, जो केवल निरंतर देते हैं। आज भी श्री आनंद शांति कुंज में जाओ तो रोज कोई ना कोई प्रसाद एक्स्ट्रा बट रहा होता है। एक दिन शाम के समय श्री आरती के बाद जब श्री शांति कुंज से बाहर आए तो उस दिन शायद समोसे का या कचौड़ी का प्रसाद था। श्री दरबार के बहुत पहुंची हुई हस्ती पूज्य महात्मा जी चल रहे थे, उनके चरणों में प्रणाम किया। समोसा खा रहे थे तो खाते खाते कहने लगे, महात्मा जी आपको प्रसाद मिला है? मेरे मुंह से सहसा ही निकला कि महात्मा जी जितना प्रसाद श्री गुरु महाराज जी ने दिया है और दे रहे हैं, इतना प्रसाद तो हम 7 जन्म में भी नहीं ले सकते थे। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज। तो पूज्य महात्मा जी कहते हैं कि महात्मा जी ये बात तो सच है, श्री गुरु महाराज जी जब तक साक्षात स्वरूप में विराजमान रहे तब भी वो झोलियां भर भर के प्रसाद देते रहे। और आज भी उनकी ऐसी मौज है कि जो भी उनके द्वारे पर आ जाता है वो उसको जाने से पहले कुछ ना कुछ प्रसाद, एक्स्ट्रा प्रसाद देकर भेजते हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। क्योंकि सतगुरु देते ही जाते हैं, देना ही जिनका काम है। ये बहाना है अवतार दिवस का, मगर इसी बहाने गुरु महाराज जी अपने भक्तों की झोलियां भर रहे हैं। सुंदर सुंदर भाव पुष्पों से, सुंदर सुंदर वस्तुओं से, सुंदर सुंदर नजारों से और सुंदर सुंदर बहारों से। ये प्रेमियों गुरु महाराज जी का उपकार है, सतगुरु का उपकार यही तो है कि जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो भी सतगुरु देते हैं। आप सुनते हैं ना कि माता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती है, महाराज जी संतान दो, तो महाराज जी फरमाते हैं तेरी किस्मत में नहीं है। कहते महाराज जी दे दो, बोले लिखी ही नहीं है।
तो बाबा बुढ़ा जी समझा देते हैं कि बलिए लोके सतगुरु से लेने का ढंग होता है। जब सतगुरु कहे ना कि तेरी किस्मत में नहीं लिखी, तो तू कह देना कि सच्चे पातशाह वहां नहीं लिखी तो यहां लिख दो। वहां भी लिखने वाले आप हो, यहां भी लिखने वाले आप हो, वहां नहीं लिखी तो यहां लिख दो। क्यों? क्योंकि सतगुरु बड़े दयालु हैं। तो माता ने जैसे ही शाम को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी घोड़े पर सवार सैर के लिए जाने लगे, तो माता ने आकर चरण पकड़ लिए। महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते, माता तेनू क्या सी ना तेरी किस्मत विच नहीं, तो महाराज जी दे दियो ना, लिखिया नहीं। तो वो पढ़ाई हुई थी पक्के गुरु की, उसने कहा महाराज जी वहां नहीं लिखा तो यहां लिख दो। तो प्रेमियों, सतगुरु की मौज को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सतगुरु की मौज जब उतरती है तो वो प्री प्लानिंग से नहीं उतरती, याद रखना। सतगुरु की मौज, प्रभु की मौज जब उतरती है प्री प्लानिंग से नहीं उतरती, सहज ही उतरती है। जिस तरह बारिश होती है, अब ये जो अंदाजा लगाते हैं मौसम का अपडेट, ये अंदाजे लगाते हैं ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, बहुत बारिश आएगी, और आती ही नहीं। ये कह देते हैं कि अब बारिश नहीं आएगी और झमाझम आ जाती। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के काम है। इसी प्रकार जो सतगुरु की मौज है वो सहज उतरती है, प्री प्लानिंग से नहीं चलती। अब माता ने कह तो दिया, मगर माता को ये अंदाज नहीं था कि गुरु महाराज जी कह देंगे लिया फिर लिख दीजिए, किधर तो लिखिए। अब गुरु महाराज जी ने फरमा दिया कि लिया माता फिर लिख दीजिए, लिया किधर तो लिखिए। अब माता ने देखा तो घोड़ उसकी ठीकरी पड़ी हुई थी, घड़े की ठीकरी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथ में पकड़ाई। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी धनुष बाण धारण करते थे, तरकश में से तीर निकाला और जैसे ही लिखने लगे तो माई ने घोड़े के कान में कह दिया कि हे घोड़े, आज सतगुर दयाल ने सतगुर कृपा करने लगे ने, तो तू ही गुरु दा घोड़ा है, कोई थोड़ी जी कृपा तू ही कर दे। तो गुरु महाराज जी की मौज, घोड़े ने पैर हिलाए, जो सृष्टि के मालिक हैं, पत्ता पत्ता उनकी मौज से चलता है। तो क्या घोड़े का पांव उनकी मौज के बिना उठ गया? नहीं, घोड़े ने पांव उठाया। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी एक लिखने लगे थे, वो 7 बन गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते, देना तो किसी पर 7 लिखे गए, हम तो 7 ही ले जाए। तो प्रेमियों, सतगुरु की मौज आज भी एक बड़ी सुंदर लीला आ रही थी, शायद आप प्रेमियों ने भी सुनी होगी कि कुछ प्रेमी रायपुर के रहने वाले श्री गुरु महाराज जी के जमाने में रावी दरिया रायपुर के पास बहता था, और वो रायपुर का रावी दरिया बारिशों में इतना जल आ जाता था कि सारा गांव डूब जाता था, लोगों के खेत खराब हो जाते थे। वो बता रहे थे कि नहीं डूबता था, एक श्री गुरु महाराज जी का घर नहीं डूबता था, बाकी सारे गांव में कई फुट पानी हो जाता था। एक दिन सारे रायपुर वाले श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने गए, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका, विनती की रायपुर से आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अनाउंस कर दिया कि सारे रायपुर वाले शाम को मोती बाग में आ जाएं। शाम को मोती बाग में पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी एक एक का पूछ रहे, फलाने दा की हाल है, ओदा की हाल है, ओ ठीक है, ओ ठीक है, सारे गांव का हालचाल पूछ रहे हैं। फिर पूछते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो गांव वालों ने बेनती की, गुरु महाराज जी बाकी तो बड़ी कृपा है, बारिशों में रावी बड़ा तंग करती है, आ जाती है, खेत खराब हो जाते हैं, मकान खराब हो जाते हैं। आप अपना घर तो डूबने नहीं देते, मगर हमारा घर तो डूब
जाता है। तो बड़ा सुंदर उसने बताने वाला बता रहा था कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने दोनों कर कमल, एक कर कमल ऐसे लिया, दूसरा कर कमल ऐसे लिया, फरमाते 1 2 3 आज तो रावी उथों 3 किलोमीटर पीछे वगैया करेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज वो की। कहने लगे आज का दिन और वो दिन, उसके बाद रावी कभी भी 3 किलोमीटर से पीछे ही रहती है। उसने कभी 3 किलोमीटर का सफर भी तय नहीं किया। अब प्रेमियों, सतगुरु इतने दयालु हैं, वो कितने पावरफुल हैं। अब हमने उनको क्या देना है? वो सब कुछ कर सकते हैं, वो करते हैं। हम तो उनके बहाने लाभ ले रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं। नाम उनका है, काम हमारा हो रहा है। नाम उनका है, लाभ हमारा हो रहा है। तो प्रेमियों, ऐसे सतगुरु को पाकर के रोम रोम आनंदित है। अनेकों बार, एक बार नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों बार उपकार किए हैं। अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। एक बार श्री आनंदपुर में बारिश का मौसम था, तो एक महात्मा जी जो प्रेम नगर चक की सेवा किया करते, जैसे ही वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाकर कहा कि क्या हाल चाल है। तो उन्होंने विनती की, स्वामी जी गर्मी बड़ी पड़ रही है, बारिश बड़ी कम हो रही है। तो गुरु महाराज फरमाते, तेरा कोई कम रुके बारिश तो बिना? वो विनती करते हैं कि महाराज जी फसल लगानी है और फसल के लिए पानी नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि कल सवेरे तू फसल लगा दे। वो विनती करते हैं, महाराज जी फसल कैसे लगाएं? हमारे तो तालाब भी सूखे पड़े हैं, हमारे तो बोरिंग भी डाउन हो गए हैं, पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा ना हो कि सारी फसल खराब हो जाए। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, तेनू पानी कदों तक चाहिए? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन? तो महात्मा जी विनती करते हैं, महाराज जी पहले पानी चाहिए, फसल तो तभी लगेगी। गुरु महाराज जी फरमाते, तू अपना काम कर, बाकी काम परमात्मा का। वो महात्मा जी ये बताते हैं कि मैं श्री आनंदपुर से चला, बड़ी तेज धूप थी, शाम के 5:30 बज रहे थे, और वहां से प्रेम नगर चक जो है वो लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर होगा। जब वो श्री आनंदपुर से चले और प्रेम नगर चक तक पहुंचते, उससे पहले ही इतने काले बादल ना जाने कहां से आए कि देखते ही देखते आ भी गए, छा भी गए, और इतना बरसे, इतना बरसे, इतना बरसे, सारी रात झमाझम बरसते रहे। और जब सुबह फसल लगाने का समय आया तो खेत क्या, खलिहान क्या, तालाब क्या, बोरिंग क्या, सारे पानी से लबालब भर गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरे कहने का ये भाव है कि जो सृष्टि पर अपना हुक्म चला सकते हैं, जो जिनके हुक्म से सृष्टि चलती है, तो फिर वो सर्व कला समर्थ है, वो स्वयं साक्षात। तभी तो विचारवानों ने कहा, गुरुदेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की मौज को समझ पाना बस के बाहर की बात है। श्री दरबार के पूजनीय संत महात्मा सुखात्मानंद जी कलकत्ता से आ रहे थे। उसी ट्रेन में एक ज्योतिषी बैठा था। उसने पूछा, संत जी क्या हाल चाल है, हाथ दिखाओ। कहते नहीं, हमें नहीं दिखाना। दिखाओ तो सही। हाथ दिखा के कहता, देख के कहता है कि आपकी तो आयु पूर्ण हो गई है, अब आपने जाना है, थोड़े से दिन बचे हैं। ठीक है, जो मौज है। जब वो ललितपुर उतरे, श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी हालचाल पूछते हैं, कैसा रहा कलकत्ता का सफर? श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। श्री गुरु महाराज जी फिर पूछते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, कोई मिला तो नहीं? तो विनती की कि महाराज जी
एक व्यक्ति मिला था, वो कह रहा था कि आपकी आयु पूर्ण हो गई है। श्री गुरु महाराज जी चरणों पर खड़े थे, पलंग से उपराम हो चुके थे, चरणों पर खड़े थे और अंदर कक्ष की तरफ कृपा फरमा रहे थे। जैसे ही ये सुना तो विराज मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और महात्मा जी को नजदीक बुला के कहते, महात्मा जी तुम्हारी कितनी उम्र है? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी 85। श्री गुरु महाराज जी कहते, झोली करो। झोली की तो वहां बिस्कुट के डिब्बे पड़े थे। श्री गुरु महाराज फरमाते 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 हो गए। उधर डिब्बे भी खत्म हो गए। तो भगत डिब्बा लेके और आ रहा था सेवादार। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा जी 100 हो गए ने। और प्रेमियों ये सच है कि ज्योतिषी ने महात्मा जी को 85 की उम्र में जाने का कहा था, मगर महात्मा जी पूरे 100 साल करके इस धरती के गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ऐसे सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, क्योंकि सतगुरु की वाणी भगवान भी पूरी करता है। ऐसे सतगुरु जो भक्ति के धनी, मुक्ति के धनी, खुशियों के धनी, सच्चे धन के धनी, सब कुछ करने में समर्थ, जिनकी सृष्टि गुलाम, ऐसे सतगुरु जिनकी जितनी महिमा गाई जाए उतना कम। श्री आनंद सर की गोल्डन जुबली थी। सबने विनती की कि महाराज जी, स्वामी जी ठंड बड़ी होती है श्री अनंतपुर। श्री गुरु महाराज ने फरमाया जब संगत आएगी ना ठंड चली जाएगी। 14 जनवरी का त्योहार और श्री अनंतपुर वाले बताते हैं कि जनवरी में हम लोग 2-2 रजाइयां ओढ़ते हैं और 11 जनवरी को इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई कि ठंड का तो नामो निशान नहीं रहा। लोगों की पहनी हुई स्वेटरें भी उनको उतारनी पड़ गई। 14 जनवरी को गोल्डन जुबली का त्योहार हुआ और 15 जनवरी सुबह ऐसे ठंड आई कि सुबह की आरती में ही सबकी कंपकपी छूट गई। तो सारे प्रबंधक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में धन्यवाद करने गए। सारे महात्मा लोग श्री चरणों में जो प्रबंधक गए, सबने दंडोत की कि श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के क्या फरमाते हैं कि महात्मा जी, जो गुरु महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल जी की संगत आई थी, श्री गुरु महाराज जी की संगत को ठंड से परेशानी ना हो, इसीलिए श्री परमहंस दयाल जी ने सारी सर्दी को अपने चरणों के नीचे छुपा कर रख लिया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, ऐसे सतगुरु हैं जो सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखते हैं। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। गुरु महाराज जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। और आज भी गुरु महाराज जी कृपा बरसा रहे हैं। आज भी ये कृपा ही तो क्या है, वो हल्द्वानी जहां कुछ नहीं होता था, और अगर आज का नजारा, कल का नजारा याद करो तो हमें भी विश्वास नहीं होता कि जिस हल्द्वानी में संगत भी नहीं होती थी, सेवा भी नहीं होती थी, प्रबंध भी नहीं होता था, उसी हल्द्वानी में श्री गुरु महाराज जी ने कितनी बहारें लगा दी, कितनी मौज बरसा दी। ये गुरु महाराज जी की तो कृपा है। परम पूज्य महाराज श्री और श्री आनंद शांति कुंजवासी भगवान, ये 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने हल्द्वानी पे मेहरबानी की और हल्द्वानी की कहानी सवार दी, बदल दी और हल्द्वानी वालों की जिंदगानी भी सवार दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी आ रहे थे तो प्रेमी कह रहे थे, महात्मा जी आप जहां जाते हो वहां रौनक लग जाती है। मैंने कहा मेरे जाने से काम नहीं होता, ये तो जहां जाते हैं
जो गुरु महाराज जी का प्यार है वो बरसने लग जाता है। गुरु महाराज जी की कृपा जो है वो बरसने लग जाती है, और जब गुरु महाराज जी की कृपा बरसने लग जाती है तो फिर कोई भी रुक नहीं पाता। तेरी इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे 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 इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। इश्क दा नजारा की है, ये इश्क दा ही तो नजारा है। आज असी बैठे हाँ, कल रात को बाद में प्रेमी नाच रहे थे, तो भरत जी मेरे से कहते हैं कि महात्मा जी ये जितनी नाच रही है ना, इनको कल पूछोगे क्योंकि साड़ी तो गर्दन ही सीधी नहीं होती। ये सारियां पेशेंट ने, ये जिन्नियां नचदियां पे ना ठुमके लादियां ने सारियां, कोई बेल्ट पाई बैठा है तो कोई फिजियोथेरेपी करांदा पे है, ये नचदियां पईयां पर ये सब पेशेंट ने। मैंने कहा भाई पेशेंट हो, मगर आज तो जब गुरु महाराज जी के जन्मदिन का अवसर है तो ये गुरु महाराज जी का प्यार ही तो है। तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, होके तेरा दीवाना, 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 नचदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। मस्ती से झूम झूम के सजना दे प्यार दी, मस्ती से झूम झूम के सजना दे प्यार दी, मस्ती से झूम झूम के सजना दे प्यार दी, मस्ती से झूम झूम के सजना दे प्यार दी, दाता इदे प्यार दी, दाता इदे प्यार दी, आंदा कोई कोई, दाता इदे प्यार दी, आंदा कोई कोई, होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना, दीवाना होके, दोनों हाथ ऊपर करके, होके तेरा दीवाना, नचदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, मस्ताने में खाने विच, मस्ताने में खाने विच, मस्ताने में खाने विच, मस्ताने में खाने विच, ये मैं खाना है मेरे सतगुर का, मस्ताने में खाने विच, मस्ताने में खाने विच, बड़दा कोई कोई, मस्ताने में खाने विच, बड़दा कोई कोई, होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना,
कोई कोई। दिल नूर नूर हो गया पाके झलक तेरी। दिल नूर नूर हो गया आके झलक तेरी। दिल नूर नूर हो गया आके झलक तेरी। दिल नूर नूर हो गया आके झलक तेरी। तेरी नजर वाले जामनू, तेरी नजर वाले जामनू, तेरी नजर वाले जामनू, तेरी नजर वाले जामनू। पींदा कोई कोई। तेरी नजर वाले जामनू, पींदा कोई कोई। होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना। नचदा कोई कोई। का नजारा करदा कोई कोई। का नजारा करदा कोई कोई। तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। तू शम्म तेरे इश्क दे परवान लखने। तू शम्मा तेरे इश्क दे परवान लखाने। तू शम्म तेरे इश्क दे परवान लखने। तू शम्मा तेरे इश्क दे परवान लखाने। कल भी गल चल रही थी ना, इश्क के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जा बोलो गाया नहीं जाता। तू शम्म तेरे इश्क दे परवान लखने। तू शम्मा तेरे इश्क दे परवान लखाने। तेरे इश्क वाली अग विच, तेरे इश्क वाली अग विच सड़दा कोई कोई। तेरे इश्क वाली अग विच सड़दा कोई कोई। होके तेरा दीवाना, 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 होके तेरा दीवाना। नचदा कोई कोई। का नजारा करदा कोई कोई। देश का नजारा करदा कोई कोई। तेरे इश्क दा नजारा ओ करदा कोई कोई। तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। यार दी यारी ते हो यारा वाले ते अनंदपुर वाले ते हो कुंज वाले ते सानू बड़ा हमान। यार दी यारी ते यार दी यारी ते। जिसको नाचना है वो अपनी जगह पे खड़े होके नाचे, आगे नहीं आए। यार दी यारी ते हो यारा वाले ते हो अनंदपुर वाले ते सानू बड़ा है मान। यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। साडे तो दिल दा जानी, साडे ते ओ दिल दा जानी, साडे तो दिल दा जानी। साडे ते ओ दिल दा जानी। साडे लई भगवान यार दी यारी ते जय हो वाले ते जय हो। अनंदपुर वाले ते सानू बड़ा हमार। यार दी यारी ते, यार दी यारी ते, यारी ते यार दी यारी ते। पूरी मुकड़ा नैन नशीले सार जगत के लुटिया। दूरी मुकड़ा नैन नशीले सारा जग है लुटिया। देखी अदावा मस्त निगावा ए जग में तो छुटिया। देखे दावा मस्त निगावा सारे जग में तो छुटिया। हर एक दिए जाने दाता, हर एक दिए जाने दाता। जानी जान यार दी यारी ते जय हो वाले
यार दी यारी ते साडे ताओ दिल दा जानी साडे ताए दिल दा जानी लोकां लई भगवान यार दी यारी ते जय हो वाले ते जय हो गुरवाले ते सानू बड़ा हमारे यार दी यारी ते यार दी यारी ते सोने हारां नू गल विच पाके करदा मस्त इशारे थोड़े हरा नो गल विच पाके करदा मस्त इशारे खुद खुद ना पई रह जाती है आंदे मस्त हुलारे खुद खुद ना रह जाती है आंदे मस्त हुलारे करे इशारा पे जाती है पर इशारा पे जाती है उसे दे विच नाल यार दी यारी ते जय हो यारी ते जय हो यारी ते सानू बड़ा मार यार दी यारी ते यार दी यारी ते तेनू कोल बिठा के सुन सजना तेनू कोल बिठा के सुन सजना मैं तेरे नाम दी पीड़ी है तेनू कोल बिठा के सुन सजना मैं तो तेरे नाम दी पीड़ी है ओ पीड़िए मैं पीड़िए तेरे नाम दी पीड़ी है 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 बोतल वाली नहीं पीड़ी ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी तेरे नैना वाली पीड़ी है तेरे नैना वाली पीड़ी है ओ पीड़िए मैं पीड़िए तेरे नाम दी पीड़ी है 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 बोतल वाली नहीं पीड़ी ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी नैना वाली पीड़ी है अति बोतल वाली नहीं पीड़ी अति नैना वाली पीड़ी है ओ पीड़िए मैं पीड़िए तेरे नाम दी पीड़ी है 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 बोतल वाली जय हो ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी नैना वाली पीड़ी है अति बोतल वाली नहीं पीड़ी तेरे नैना वाली पीड़ी है ऐसी बोतल वाली नहीं पीड़ी तेरे नैना वाली पीड़ी है जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सभी गुरुओं को ये आनंद भरी घड़ियां मुबारक हो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय